मैंने भी जो अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया, मेरी भी एक टाइम पे इनकम रुक गई थी। उसके बाद मैंने जर्नी को कैसे स्टार्ट किया। अब दूसरी कंपनी में आपको यहाँ प्रेजेंट सैलरी 40,000 की है, तो दूसरी में कितनी सैलरी आप नेगोशिएट करोगे? कम से कम 50% का जंप होना चाहिए। हेलो दोस्तों, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा हुआ है उनकी इनकम रुक गई है। तो क्या आप भी इस समस्या से परेशान है कि आपकी भी सैलरी इनकम रुक गई है? जो 5 साल पहले थे आज भी उसी सैलरी इनकम पे है, यानी मेरा कहना मतलब 5 साल पहले अगर आपकी कोई इनकम रही होगी 20,000 30,000, तो 5% 7% का इंक्रीमेंट मिलके आज भी आपका इन्फ्लेशन को अगर हम मैच करें तो आपकी इनकम वहीं की वहीं है। क्या आपकी इनकम रुकी हुई है? क्या आपकी इनकम के अंदर खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या खर्चे मैनेज हो रहे हैं तो क्या आपको जो चीज चाहिए वो ले पा रहे हैं? तो इन सब बातों का, इन सब पॉइंट का मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, आपको ग्रोथ कैसे लानी है, आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको कैसे पाना है। इन सब चीजों को मैं बताने वाला हूं, और मैं जो ये सब बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। मेरा नाम निखिल जानी है, पिछले 40 सालों का मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस है, और मैंने भी जो अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया, मेरी भी एक टाइम पे इनकम रुक गई थी। उसके बाद मैंने जर्नी को कैसे स्टार्ट किया। और क्या आप इनकम तो रुकी हुई है, क्या आप जॉब की इनसिक्योरिटी से भी परेशान है कि कल को जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा? तो इन सभी बातों में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात जरूर यहां बोलना चाहता हूं, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहां मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। यहां मैं आपको एक चीज आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, कि क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए जिससे कि आपकी रुकी हुई इनकम आगे बढ़ जाए। देखिए, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, ऐसे ही अगर हम एक जगह रुक जाते हैं तो हमारी भी मार्केट वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है कि ये तो यहीं पड़ा हुआ है, इतने सैलरी में पड़ा हुआ है, अब इसको आगे इसका करियर खत्म है, कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, कोई ऑफर देने वाला नहीं है, और हम भी ये धीरे धीरे सोचने लगते हैं और एक ही जगह हम पड़े रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर मेरे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे थे, मेरे पुराने वीडियो जरूर आप देखिएगा। मैं जो भी यहाँ शेयर करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं, मैं कोई भी थ्योरेटिकल आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं। जो मेरी लाइफ में हुआ है वही यहां पर मैं आपको बताता हूं, और यहां भी आज भी जो मैं बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से ही बताने वाला हूं। तो आप कहां पर, सबसे पहले तो आप ये एनालिसिस करिएगा आप कहां जॉब कर रहे हैं और कौन से फील्ड में जॉब कर रहे हैं। क्या आप सेल्स में हैं, क्या अकाउंट्स में हैं, कि क्या आप लॉजिस्टिक्स में है, कि क्या आप सप्लाई में है, या किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, या किसी मॉल में काम कर रहे हैं, कहां पर काम कर रहे हैं, पहले ये आप देखिएगा। और इनकम क्यों रुकी हुई है, इनकम क्यों रुकी हुई है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेगा, इनकम क्यों रुकी हुई है। तो क्या होगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम लोग लाना है तो पहले तो भाई प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी ना। अगर डॉक्टर को बीमारी ठीक करनी है तो पहले तो बॉडी को चेक करेगा ना। वो क्या बोलता है, ब्लड चेक करो। ब्लड चेक करने को क्या बोलता है कि भाई शुगर लेवल ज्यादा है, या ब्लड प्रेशर है, या कोलेस्ट्रॉल है, या यूरिया ज्यादा है, या क्रिएटिनिन ज्यादा है, तो उसके हिसाब से फिर डायग्नोस होता है। पर यहां पर कौन डॉक्टर है? यहां पर आप खुद ही अपने आप के डॉक्टर हो, और खुद ही आप भी मरीज हो, आप ही डॉक्टर हो। तो आज तक आपने क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो कभी संडे के दिन सुबह सुबह आप पहले अपने आप से बात करिएगा, पूछिएगा यार मेरी इनकम क्यों रुकी हुई है। लिखिए किताब, एक कॉपी और पेन लेके, एक ऐसा कॉपी और पेन लेके लिखिएगा, क्योंकि जब लिखते हैं ना तो उसमें हमारे ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, ये वाली इंडेक्स फिंगर और अंगूठा मिलता है, मिलने से सहस्त्र चक्र खुलता है। तो लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। आप लिखिए, इसके अंदर क्वेश्चन डालिएगा कि मेरी इनकम क्यों रुकी हुई है, लिखेगा आप, तो आपको पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे, मेरी इनकम क्यों रुकी हुई है। ज्यादातर लोगों की क्या समस्या रहती है, क्यों इनकम रुकती है, मैं आपको यहां पर एक ज्वलंत एग्जांपल देता हूं मैं। आप क्या होता है, एक ही कंपनी में काम करना शुरू करते हैं, एक ही जगह जाते हैं, एक ही लोगों से मिलते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, वो वातावरण बहुत अच्छा लगने लगता है, कोजीनेस की फीलिंग होती है, कोई रूटीन काम है, रूटीन काम में बॉडी को भी तकलीफ नहीं होती, माइंड को भी तकलीफ नहीं होती है। वही सुबह 6:58 की ट्रेन पकड़ी, 7:58 की ट्रेन पकड़ी, लोकल ट्रेन के अंदर, मैं बॉम्बे में रहता हूं, लोकल ट्रेन के बता रहा हूं, लोकल ट्रेन में वही लोग आपको मिलेंगे, आपको, या कहीं शहर में होंगे तो वही लोग आपको मिलेंगे। फिर आप उतरे स्टेशन पे, फिर ऑफिस में गए, फिर वो सुबह की चाय पी, चाय पीने के बाद फिर काम शुरू किया, फिर दोपहर में सबको अपने टिफिन खोले, डब्बे खाए, फिर वही की वही बात हुई, और फिर शाम को वापस आ गए,
फिर वही वही रूटीन शुरू हो गया। तो क्या यही रूटीन अगर आप करते रहेंगे तो क्या आपकी रुकी हुई इनकम निकलेगी? तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। अभी सोच भी कैसे बदलेंगे वो भी बहुत बड़ा भारी सवाल है। तो इनकम क्यों रुकती है, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल है, क्या होता है कि इनकम आ रही है 30,000 की, 35,000 की इनकम आ रही है, कटोकट चल रहा है, बिल्कुल बिजली का बिल भी भर रहा है, बच्चों की पढ़ाई का भी हो रहा है, ये दवाई भी निकल रही है, लेकिन कुछ नई चीज ले नहीं पाते, खरीद नहीं पाते हैं। और कई बार लगता है यार इतनी कम इनकम है, इनकम कैसे बढ़ेगी, इनकम कैसे बढ़ेगी, परेशान तो है लेकिन समस्या का निराकरण नहीं मिल रहा है यहां पर। तो दोस्तों यहां मैं आपको निराकरण भी बताने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं जिसमें कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आए, आपकी रुकी हुई इनकम आगे कैसे बढ़े मैं आपको बताता हूं। मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। एक काफी साल पहले की बात थी कि मैं चर्च गेट से घर की तरफ वापस जा रहा था और क्योंकि थके हुए थे, तो चर्च गेट में अक्सर आप कभी जाएंगे थके हुए रहते हैं तो चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं जिससे कि सीट पकड़ के बैठने को मिल सके, तो एक 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 झपकी लेने का मौका मिल जाता है, शाम को सोते सोते घर पे जाए। और मैं ट्रेन पकड़ रहा था, हाथ से डंडा छूट गया और प्लेटफॉर्म पे गिर गया। उस दिन मैंने सोचा एक सीट पकड़ने के लिए मेरे को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी, एक सीट पकड़ने के लिए जान दांव पे लगानी पड़ेगी। और मैं रहता हूं कांदिवली बोरीवली से, मैं लोकल ट्रेन में धक्के खा के यहां पर आऊं और फिर यहां पर जाऊं, क्यों? क्योंकि एक इनकम मिल रही है और उस इनकम के चक्कर में आदमी पूरा फंसा हुआ है। उस दिन रात को 12 बजे तक वहीं स्टेशन में बैठा रहा और जो मैं आपको बोल रहा ना, मेरे बैग में डायरी और पेन पड़े थे, वहां मैंने लिख लिया पॉइंट कि मेरे को ये इनसिक्योरिटी वाले फेस में रहना ही नहीं है, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ना भी एक समस्या है और एक समस्या है इनसिक्योरिटी। यार कल को जॉब नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, घर का किराया कैसे दूंगा, घर के पढ़ाई लिखाई के बच्चों के पैसे कैसे आएंगे, राशन के पैसे कहां से आएंगे, तो ये भी चिंता सताती है। अब क्या चाहिए आपको, क्या क्या सता रही है चिंता? आपको जो जो चीज नहीं चाहिए वो चीज आप सोच रहे हो, कोई जॉब तो नहीं चली जाएगी। कभी आपने सोचा यार जॉब अच्छी वाली मिले, अच्छी जॉब के अंदर भी अच्छी सैलरी हो? वो तो सोच आ ही नहीं रही है। सोच क्या आ रही है, जॉब बढ़ जाए, जॉब जॉब टिकी रहे, इंक्रीमेंट अच्छा हो जाए। तो अब हम सोच क्या रहे हैं, नई जॉब के बारे में सोच ही नहीं रहे ना, स्किल्स को अपग्रेड करने के बारे में सोच ही नहीं रहे। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है शायद उनकी जो एज ग्रुप है वो 28 से 35 के बीच में या 40 के आसपास है। अब जो भी एज ग्रुप में हो, आप एज ग्रुप को मत देखिएगा, एज इज जस्ट नंबर। आप मेरे को देखिए, एज इज जस्ट नंबर, आप किसी भी एज पे कुछ भी कर सकते हो। तो जब मैं ट्रेन से गिरा, मैंने बुक में लिखा कि ये जो जॉब इनसिक्योरिटी है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बैडमिंटन खेलता था, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था और अभी भी खेलता हूं, बट इतना अच्छा नहीं खेलता, पहले अच्छा खेलता था। तो हम लोग सोना बात ले रहे थे, बिल्कुल मैं अपनी बात बोल, सोना बात ले रहे थे और हमारे साथ का जो मेरा पार्टनर था, मेरे को मालूम नहीं था वो क्या करता है। मैंने पूछा ऐसे, बोलो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर था। उसने बोला निखिल तो एजेंसी ले ले, और मैं LIC बेचने के सख्त खिलाफ था कि नहीं यार करना ही नहीं, करना ही नहीं। लेकिन रात का इंसिडेंट जो मेरे को याद आया, मैंने कहा भाई करेंगे, क्या करना है? बोले उसके लिए एग्जाम देनी है। अच्छा एग्जाम देनी है, एग्जाम के लिए पढ़ाई करी, लाइसेंस मिल गया, अब क्या करना है? तो उसने मेरे को बताया ये करना, ये करना, ये करना। मैं अपनी जॉब, मेरे वहां मैनेजमेंट फंड में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं मेहनत करता था और उस मुकाम पे पहुंचा मैं, जितनी मेरी इनकम थी उससे डबल मेरी साइड इनकम हो गई। तो मैंने देखा यार मेरे में तो कैपेसिटी है कि मेरे को जो चीज अच्छी नहीं लगती वो मैं करना शुरू कर दिया। मेरी कैपेसिटी बढ़ गई और मेरा कॉन्फिडेंस भी आया। तो मैंने फिर जॉब भी चेंज करी, मैंने उसमें भी इनकम बढ़ी और ऐसे करते करते मैं तरक्की करते गया, रास्ते खुलते गए, गाड़ियां चलती रही। जैसे रहता ना कार, एक कार चलती है रोड के ऊपर तो हेडलाइट खाली आपको 200 मीटर का ही दिखाती है आगे, क्योंकि 200 मीटर तक कॉन्फिडेंटली 80-90 की स्पीड पे जाते हो, फिर 200 मीटर, फिर 200 मीटर का दिखाती है, तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला है, सुबह उठ के लिखना है कि मेरी इनकम क्यों रुकी हुई है। कारण नंबर 1 कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं, अगर है तो। कारण नंबर 2, रीजन नंबर 2 कि मेरे को स्किल अपग्रेड करने में मेरे को दिक्कत होती है। पॉइंट नंबर 3 कि मैं तो यार कुछ नया सीख ही नहीं सकता हूं। पॉइंट नंबर 4, मार्केट तो बहुत ठंडा है, जॉब मिल ही नहीं सकती है। पॉइंट नंबर 5, अब इस उम्र में मेरे को कौन जॉब देगा,
मेरे को तो यहां पर अकाउंटेंट की जॉब कौन देगा। पॉइंट नंबर 6, मेरे में तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं यार। पॉइंट नंबर 7, ऐसी बढ़िया जॉब और कहां मिलेगी। ऐसे पॉइंट आप कितने लिख सकते हो, आप लिख लेना। ये तो हो गया कारण इनकम नहीं बढ़ने का। अब इनकम बढ़ानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। इनकम बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा इस सैलरी पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे को इतनी सैलरी एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये कब करना, जब दूसरी जॉब हाथ में आ जाए। मेरे कहने पे मत करना। ये एक रीजन है कि अपन पहले प्रेजेंट एम्प्लॉयर से बोले मेरी सैलरी बढ़ाए। पॉइंट नंबर 2, इसी टाइप का जॉब प्रोफाइल दूसरी कंपनी में देखे। इसी टाइप का जॉब प्रोफाइल दूसरी कंपनी में देखे। अब दूसरी कंपनी में आपको यहां प्रेजेंट सैलरी 40,000 की है, तो दूसरे में कितनी सैलरी आप नेगोशिएट करोगे। कम से कम 50% का जंप होना चाहिए। कम से कम 50% का जंप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कौन कौन सी कंपनी में आपको अप्लाई करना है वो कंपनी पूरी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप पेंट इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल दो, आप पेंट इंडस्ट्री में, तो पेंट इंडस्ट्री में कितनी कंपनियां हैं। एशियन पेंट है, अभी बिरला है, प्लस आपका बर्गर पेंट है कंपनी है। ऑटो कंपनी में अगर आप हो तो बजाज ऑटो है, हीरो होंडा है, प्लस आपका एनफील्ड है, मारुति है, होंडा सिटी है, ये सब ऑटो कंपनियां हैं। टीवीएस ये मोटर है, टीवीएस मोटर, जो भी फील्ड में आप, फार्मा कंपनी में तो फार्मा कंपनी में आप देखिए, तो उस फील्ड में कौन कौन सी कंपनी में आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो सर्विस है वो एप्लीकेबल हो सकती है और वहां आपकी इनकम बढ़ सकती है, वहां डालिएगा। अच्छा, ये आपने पॉइंट लिख लिया आपने, फिर नीचे लिखिएगा यार मेरे में क्या खास बात है। हर एक आदमी को खास बात तो होती है ना। मेरी स्माइल खास है, लिख लिया आप, राइट डाउन, मेरी स्माइल खास है। तो स्माइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल से तो आदमी लोग मरते हैं भाई। अच्छा यार मेरा तो यार मैं दिखने में हैंडसम हूं, तो वो भी लिखिएगा, दिखने में हैंडसम है, एक्स फैक्टर है। मेरा कम्युनिकेशन भी अच्छा है। अच्छा यार मैंने आज तक देखा यार सभी टीम प्लेयर के साथ काम करता हूं यार, मेरा किसी के साथ बहस होती नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं होती, वो भी लिखेगा। दैट इज ऑल्सो बिग स्ट्रेंथ। दूसरा, जो भी मेरे को कंपनी टास्क देती है उसको मैं ऑन टाइम पूरा कर देता हूं, दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रेंथ, वो भी लिखेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं मालूम है ना, आज मैं बता रहा हूं मैं आपको। यार मैं टाइम का भी बहुत पंचुअल हूं यार, मैं एग्जैक्ट 9 बजे पंच करके ऑफिस में आ जाता हूं। मैं छुट्टी में भी कई बार कंपनी को काम करता हूं, दैट इज अ डेडिकेशन, ये भी लिखेगा आप। दूसरा, जो भी कंपनी काम देती है उसको मैं प्रॉपरली डीपली थिंक करता हूं कि किस प्रकार से कंपनी का पैसा भी बचे और कंपनी का भी फायदा हो, तो ये भी लिखे, कंपनी के फायदे के लिए आप सोचते हो। और फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कोई नए तरीके भी सोचता हूं, कई बार इस तरीके से कर लेंगे तो टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बचेगा, प्रोडक्टिविटी भी बच जाएगी, तो वो भी लिखेगा कि आपने क्रिएटिविटी भी है। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप में है, लेकिन हम एज ए इंसान की तरह देख ही नहीं पाते, क्योंकि इतने कंफर्ट जोन में, रूटीन में इतने चले जाते हैं कि हम कर ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अब एक्शन क्या लेना है। देखो वीडियो तो बहुत लंबा होता जाएगा, एक्शन क्या लेना। जैसे मैंने एक्शन लिया कि मैंने पार्ट टाइम पहले अपना LIC का कर लिया, इनकम उतनी जनरेट करी जितनी मेरी इनकम थी, उसे डबल जनरेट कर लिया। फिर मैंने जॉब को चेंज किया। यहां पर ये सब करते करते एक पॉइंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्किल्स को अपग्रेड करना है भाई, स्किल्स को अपग्रेड करना है। आप कौन से फील्ड में, अकाउंटेंट फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर टैली के अंदर अकाउंट्स में क्या स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, उस स्किल्स को अपग्रेड करिएगा। अकाउंटिंग कैसे एडवांस तरीके से कर सकते हैं उसको अपग्रेड करिएगा। दूसरा, सबके लिए, अगर आप फाइनेंस में हैं या आप लॉजिस्टिक्स में हैं या आप HR में हैं या आप प्लानिंग में हैं या स्ट्रेटेजी में हैं या बैक ऑफिस वर्क करते हैं, कोई सा भी काम करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल आपको एक्वायर करनी है दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, बहुत सिंपल होता है। वो आपकी लाइफ को इजी कर देगा कि इसको मैं चैट जीपीटी को यूज करके अपने लाइफ को और कैसे स्मूथ बना सकता हूं मैं। और इसके साथ साथ में, फॉर एग्जांपल कि अभी मैं जॉब, तो मार्केट वो स्टेबल नहीं है, मार्केट के अंदर अभी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, वो सोचिएगा जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो क्यों सोच रहे हो यार। जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़ है। कितनी कंपनियां हैं, आपको कितनी जॉब चाहिए, 150 करोड़ जॉब चाहिए क्या? एक ही तो जॉब चाहिए यार, उसमें मार्केट खराब है,
एनालिसिस कर रहे हो, तो अपन थोड़ी प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या प्लानिंग कमीशन में हम काम कर रहे हैं। अपने को तो एक ही जॉब चाहिए, वो भी कितने सैलरी की चाहिए, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख की। यहाँ लोग महीने के 100-100 करोड़ कमाते हैं, तो हमारी तो डिमांड ही बहुत छोटी है। इतने बड़े समुद्र में हम क्या मांग रहे हैं, खाली चम्मच भर पानी ही मांग रहे हैं ना। मैं नहीं बोलो चम्मच भर पानी, ये अपन की सोच है चम्मच भर पानी, और वो चम्मच भर पानी भी नहीं सोच पाते। अपन सोचते हैं यार एक चम्मच भर के पानी ले जाऊंगा और लोग कर जाऊंगा, ये भी धुल जाएगा। तो धुलने की बात पहले करते हैं और ले आने के, तो नेगेटिव थॉट जो है ना, उसको तो आपको रोकना ही पड़ेगा। आपको स्किल्स अपग्रेड करने के लिए क्या बोला, जो फील्ड में आए हो वो फील्ड का स्किल्स को अपग्रेड करिए। दूसरा, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसको भी कोर्स को ज्वाइन करिएगा, वो सभी के लिए कॉमन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जो फील्ड में आपको लगता है कि ये फील्ड में हम जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उस फील्ड में आप करिएगा। और दूसरा, जो चाहिए वो सोचो, जो जो नहीं चाहिए वो मत सोचो। जैसे मैं आपको बोलूंगा आंख बंद करो और आप देखो कि आपके सामने एक हरे कलर का हाथी खड़ा हुआ है और उसकी सूंड पकड़ो, और हरे कलर का हाथी आपको सोचना नहीं है, हरे कलर का हाथी नहीं सोचना है, तो आंख बंद करोगे हरे कलर का हाथी दिखेगा आपको, क्योंकि वो सोचने के लिए मना किया ना। तो हमको जो चीज चाहिए वो सोचते नहीं, और जो चीज नहीं चाहिए वो सोचते रहते हैं। तो क्या चीज आप मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज मैनिफेस्ट करोगे जो आप सोच रहे हो। तो एक्शन आज से लेना है। आप जब ये सब लिख लोगे ना, पूरा कहानी लिख लिया आपने, उसके बाद नीचे लिख देना कि अब चाहिए क्या भैया। आपकी सैलरी 40,000 है, कितनी सैलरी चाहिए महीने की, मैं कोई लिमिट नहीं बांध रहा हूं, ये सोच आपकी है, कॉन्फिडेंस आपका है। समुद्र के पास जाओ तो समुद्र ये नहीं बोलता आप चम्मच भर पानी लोगे, बाल्टी भर पानी लोगे, अब बड़ा सा पंप ही लगा दो। नर्मदा नदी ये नहीं बोलती है कि आप आगे गंगा जल एक बॉटल में ले जाओ घर पे। जो गंगा किनारे रहते हैं वो पूरा गंगा पानी से ही नहाते, गंगा पानी से ही पानी पीते, और गंगा पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पानी ये नहीं बोलती कि मेरे को इतना यूज करो, इतना यूज करो, तो हमारे ऊपर है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी क्या लिमिट आपको करनी है। आपकी 40,000 सैलरी, आप 4 लाख भी ले सकते हो, 50 लाख भी ले सकते हो, जो आपकी सोचो वो लिख लो। आप वो लिख लो कागज के ऊपर और उसको डेली देखो। डेली देखो उसको कि मेरे को ये जॉब चेंज करनी है, इस तारीख को चेंज करनी है। सोच के तो करके देखो यार। ये 21 दिन करो, खाली लिखो आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, नाउ माई मंथली सैलरी इज 1 लाख रुपीज पर मंथ। ये खाली लिख लो आप और सोचते जाओ कि कहां चेंज करना है, क्या करना है। अगर आपने ये कर लिया ना दोस्तों, 6 महीने के अंदर आपकी जॉब भी चेंज होगी, आपकी लाइफ भी चेंज होगी, और फैमिली अच्छी रहेगी। सॉरी, वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जॉब चेंज, लाइफ चेंज होगी आपकी, जॉब भी चेंज होगी, इनकम भी होगी, और फैमिली में खुशहाली भी आएगी, और आपको जो चाहिए वो मिलता रहेगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, फोकस रहना है, और पीसफुल रहना है। अगर इसमें से कुछ भी डिस्ट्रैक्ट हुआ ना, क्या होता है, हम जब भी कोई चीज सोचते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होंगे, डिस्ट्रक्शन आएंगे, और सभी मुनियों को भी डिस्ट्रक्शन आए थे, लेकिन डिस्ट्रक्शन से हमको भटकना नहीं है। हमारी गाड़ी कच्चे रास्ते पे वापस चली गई, धड़ धड़ करके वापस हम मेन रोड पे आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से डिस्ट्रक्शन आया तो डिस्ट्रक्शन को दूर करना है, और डेली मेडिटेशन करना है, सोचना है कि मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ, इतनी इनकम आ रही है, इतनी इनकम अपने फैमिली के लिए खर्च कर रहा हूँ। एक चेक बना के रख लीजिएगा और चेक को देखते रहिएगा। दोस्तों ये करिएगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके जो भी सपने हो, जो भी इनकम हो, रुकी हुई इनकम आगे बढ़ेगी और आप भी आगे तरक्की करेंगे। सो गाइस, यहां पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू फॉर एवर, एंड गुड लक, एंड यू आर गोइंग टू गेट द वेरी ब्यूटिफुल, नॉट ब्यूटिफुल, वेरी गुड salary or very good income, what you think and what you desire. Good luck forever.